अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। आपको जो गिवन नंबर्स हैं इनके दरमियान आपने टू रैशनल नंबर्स यानी नातिक अदाद जो है वो मालूम करने हैं। वैसे तो इनके दरमियान इनफिनाइट रैशनल नंबर्स को फाइंड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 2 करने हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको इनकी एवरेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो कि है फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज average of 1/3 and 1/4 as। ठीक है, उसके बाद आपने एवरेज कैसे फाइंड करनी है, आपने इन दोनों को ऊपर इस तरह से लिखना है 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट के बाहर 1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा मुनासिब तरीका जो है वो यही है। ठीक है, इसको ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे राफअमल में। ठीक है, ऊपर कैसे सॉल्व करना है, आपने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, 1/3 प्लस 1/4, इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 3 द 12 ही आएगा। ठीक है, तो 3 4 द 12, 4 1 द 4 प्लस 4 3 द 12, 3 1 द 3। ठीक है, 4 प्लस 3 इज 7, 7/12। ठीक है, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है। अब इसकी जगह हम यहाँ पर 7/12 लिखेंगे। ठीक हो गया, 7/12/2 ये वाला। ठीक हो गया, अब देखें पहले मैं इसको यहां से इरेज कर देती हूं। ठीक है, ये मैंने इसको यहां से इरेज कर दिया। ठीक है, अब ये बात आप समझें कि जब डिवीजन के नीचे डिवीजन होती है तो नीचे वाला नंबर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, कैसे देखें, 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्या किया मैंने, देखें डिवीजन के नीचे डिवीजन थी, 7/12 यहां आ गया, और इसके नीचे जो 2 था, क्योंकि वो एक और डिवीजन नीचे थी तो ये ऊपर जाके क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको इसके इक्वल रखने के लिए इसे 1/2 लिख दिया। ठीक है, तो अब आगे आपने क्या करना है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 1 द 7। ठीक है, 12 2 द 24। फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आ गया है। ठीक है, कैसे ये रैशनल नंबर आपको पता चला, क्योंकि ये P ओवर Q की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आ गया है। अब आपने एक और नीचे जो है वो देनी है स्टेटमेंट, क्योंकि हमने दूसरा जो रैशनल नंबर है वो फाइंड करना है। तो आप ये नीचे एक स्टेटमेंट देंगे, टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड another number। ठीक है, टू फाइंड एन अदर रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/4। ठीक है, we will again ठीक है, फाइंड एवरेज। ठीक है, फाइंड एवरेज ऑफ। ठीक है, अब आपने किसकी एवरेज फाइंड करनी है, सेकंड रैशनल नंबर के लिए। ये जो हमारे पास फर्स्ट आया है, ठीक है, ये, और ये जो हमारे पास सेकंड वाला है, इन दोनों की हम जो है वो एवरेज निकालेंगे। ठीक है, 7/24। ठीक है, एंड 1/4। ठीक हो गया, आगे चले तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास आ जाएगा 7/24 प्लस। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी एवरेज मालूम करनी है ना, 1/4। उसी तरह इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, उसी तरह हमने क्या करना है कि इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 7/24 प्लस 1/4। ठीक है, इसका एलसीएम निकालें तो आपके पास क्या आएगा, 24 ही आएगा। तो जिसका एलसीएम सेम होता है, ऊपर का नंबर वैसे ही उतर आता है, प्लस 4 6 द 24, 6 1 द 6, 7 और 6 कितना होगा, 13। तो आपके पास क्या आएगा, 13/24। अब हम इसकी जगह यहां पर 13/24 लिख देंगे। ठीक है, 13/24/2।
ठीक है, ये वाला 2 नीचे, ठीक है। इसका भी उसी तरह है कि जब डिवीजन के नीचे डिवीजन होती है तो नीचे का नंबर ऊपर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। 13 1 दा 13, ठीक है, 13 1 दा 13, 24 2 दा 48। तो हमारे पास जो सेकंड रैशनल नंबर है वो ये आ गया, ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ चुका है, ठीक है। नीचे आपने लिखना है हेंस, ठीक है, हेंस द टू रैशनल नंबर, द टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स, ठीक है, टू रैशनल नंबर्स between 1/3 and 1/4 आर, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारे पास 7/24 था, 7/24 एंड 13/48। सॉरी 24 तो नहीं 48 है, मैंने 42 लिख दिया है, ठीक है। 40, इसको मैं सही कर देती हूँ, 48, ठीक है, 48। तो हमारे पास आया 13/48। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। दूसरे पार्ट में भी हमने उसी तरह इसकी एवरेज फाइंड करनी है और इसका रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसकी एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 + 4, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी दे दी है, नहीं तो वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जाती हैं, ठीक है। तो 3 + 4/2, ठीक है। तो 3 + 4 कितना हुआ, 7, और नीचे आ जाएगा 2। यही इसका फर्स्ट जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आ चुका है। उसके बाद आपने नीचे उसी तरह स्टेटमेंट देनी है, टू फाइंड अनदर रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 वी विल अगेन फाइंड एवरेज ऑफ किसकी, 7/2, ठीक है, एंड 4 जो इसका सेकंड नंबर, ठीक है। आप चाहे तो फर्स्ट से भी मालूम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने जो सेकंड रैशनल नंबर है वो इन दोनों की एवरेज फाइंड करके मालूम करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर 7/2 + 4/2, ठीक है। उसी तरह रफ अमल में हम ऊपर इसका एलसीएम ले लेंगे, 7/2 + 4। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है तो 2 ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम का जो ऊपर का हिस्सा होता है, यानी ऊपर का जो नंबर होता है वैसे ही नीचे उतर आता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ नंबर है तो देखिए इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है। अगर डिनोमिनेटर ना हो तो ये नंबर डायरेक्ट जो है वो एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 2 दा 8, ठीक है। 7 + 8 कितना आएगा, 15, 15/2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ आ जाएगा, इसकी जगह हम यहाँ लिख देंगे 15/2 और ये वाला 2 जो नीचे हमारे पास पहले से मौजूद था, ठीक है। डिवीजन के नीचे डिवीजन है तो क्या होगा, 15/2, ठीक है। ये जो 2 है ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 15 1 दा 15, ठीक है, 2 2 दा 4, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ चुका है, ठीक है। हेंस, ठीक है, नीचे आप स्टेटमेंट दे दें, हेंस द टू रैशनल नंबर्स, हेंस द टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स, हेंस द टू रैशनल नंबर्स 3, ठीक है, बिटवीन 3 and 4 आर, ठीक है, 7/2 एंड 15/4। अब इसके चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। नंबर 3 में भी हमने इसकी एवरेज ही फाइंड करनी है। चले एवरेज फाइंड करते हैं, 3/5, ठीक है, प्लस 4/5, ठीक है, /2, ठीक है। यहां पर इसका हम एलसीएम पहले फाइंड कर लेते हैं, 3/5 प्लस 4/5, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा, ठीक है। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर के नंबर भी सेम टू सेम नीचे उतर आते हैं, ठीक है। 3 + 4 = 7, 7/5। अब हम इसकी जगह यहां पर 7/5 लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/5/2, ठीक है, ये वाला 2, ठीक हो गया। तो यहां मैं इसको इरेज कर देती हूँ इसको,
ठीक हो गया। हमें पता है कि डिवीजन के नीचे जब डिवीजन होती है तो नीचे का नंबर ऊपर आके क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक हो गया। तो आगे हमारे पास क्या आएगा, 7 1 दा 7, ठीक है, 5 2 दा 10। तो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया है 7/10। ठीक है, नीचे आपने उसी तरह जो है वो ये स्टेटमेंट देनी है, टू फाइंड अनदर रैशनल नंबर बिटवीन 3/5, ठीक है, एंड 4/5। ठीक हो गया। वी विल अगेन फाइंड एवरेज ऑफ, अब हमने किसकी एवरेज फाइंड करनी है, 7/10, ठीक है, 7/10 एंड सेकेंड जो हमारे पास ऊपर है 4/5। ठीक है, इन दोनों की हमने एवरेज फाइंड करनी है। चलें आगे चलते हैं और इसकी एवरेज फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यहां आ जाएगा 7/10, ठीक है, प्लस 4/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 7/10 प्लस 4/5, ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम है, तो 7 आ जाएगा, प्लस 5 2 दा 10, 2 4 दा 8, ठीक है, 7 + 8 कितना होगा, 15, 15/10 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब इसकी जगह हम यहां पे लिख देंगे 15/10, ठीक है, ओवर 2। ठीक है, हमें पता है कि डिवीजन के नीचे डिवीजन हो तो नीचे का नंबर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारे पास क्या आएगा, 15/10 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो 15 1 दा 15, ठीक है, 10 2 दा 20। ठीक है, आप देखें ये दोनों नंबर कट होते हैं 5 के टेबल पे, 5 3 दा 15, 5 4 दा 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4, और ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर है। ठीक है, फिर से आपने नीचे वही स्टेटमेंट देनी है, हेंस द टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, द टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, ठीक है, फर्स्ट हमारा आया था 7/10, ठीक है, एंड 3/4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।